फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईश्वरनाथ झा। आज बात करेंगे फिर से एक बार भारत का ओलंपिक में कैसा रहा है। आज दिन बहुत ही बेहतरीन रहा। एक कहावत है, हारे को हरिनाम, जीते हुए को बार बार प्रणाम। तो जीते हुए को बार बार आज प्रणाम मेरी तरफ से। चिरौरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से उनको बार बार प्रणाम। बात करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग में लवलीना बरगोहाई की। लवलीना बरगोहाई ने आज कमाल का खेल दिखाया और चीन की नियन चेन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाया है। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही उनका पदक जो है वो पक्का हो गया है। उनसे पहले सिर्फ 2 ऐसे बॉक्सर हैं इंडिया से जो कि ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं बॉक्सिंग में। एक विजेंदर सिंह, दूसरा मैरी कॉम। मैरी कॉम आप सभी जानते हैं कि कल हार कर बाहर हो गई हैं, लेकिन अभी 2 और बॉक्सर बड़े ही लाइन में हैं, बड़े बॉक्सर हैं दोनों। एक पूजा रानी और दूसरा सतीश कुमार, दोनों क्वार्टर फाइनल में हैं। दोनों का सेमीफाइनल मुकाबला बाकी है। अगर ये दोनों जीतते हैं तो बॉक्सिंग इस बार टोक्यो ओलंपिक में कमाल का रहेगा। अब बात करते हैं पीवी सिंधु की। आज बेहतरीन खेल दिखाया उन्होंने। जापान की अकेनो यागामुची के खिलाफ उन्होंने सीधे सेटों में जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उनका पदक पक्का है, लेकिन नहीं, ये इसमें बॉक्सिंग की तरह नहीं होता है। बैडमिंटन का अलग रूल है। बैडमिंटन में आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो आपको एक मौका और मिल जाता है पदक के लिए खेलने का, अगर आप सेमीफाइनल हारते हैं तो। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना पदक पक्का होना नहीं है। सेमीफाइनल जीतना होगा उनको। सेमीफाइनल उनका ताइपे के ताइजू से है। ताइजू अभी वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकिंग पे है और ताइजू के खिलाफ सिंधु का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। वैसे यागामुची के खिलाफ भी ख़राब था। यागामुची के खिलाफ उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, कोई मौका नहीं दिया। सिंधु की जो एक सबसे बड़ी ताकत है ना सिंधु के खेल का, वो है स्मैश और ड्रॉप शॉट। वहीं यागामुची का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो लंबी लंबी रैलियां करती हैं। और सिंधु ने पहला सेट इसीलिए बेहतरीन ढंग से जीता क्योंकि वो बार बार उनको मौका नहीं दे रही थी यागामुची को लंबी रैलियां करने का। ड्रॉप खेल रही थी, स्मैश उनका एकदम बेहतरीन लग रहा था। सेकेंड सेट में एक समय जब 12-8 का स्कोर था सिंधु के फेवर में, उसके बाद यागामुची ने अपना खेल को ऊपर किया और स्कोर को 19-19 पे ले जाके उन्होंने बराबर कर दिया था। आप इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं यागामुची। इतने प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने इतना बेहतरीन कमबैक किया था। चीन ताइपे की जो हैं ताइजू, वो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अभी तक 18 मैच हो चुका है सिंधु और ताइजू के बीच में, और उसमें आपको बता दें कि 13-5 का रेशियो है। 13 मैच ताइजू ने जीता हुआ है, 5 मैच सिंधु ने जीता हुआ है। मुकाबला मुश्किल है, लेकिन सिंधु पे निगाहें हैं। सिंधु हो सकता है कि इस बार अपने ओलंपिक मेडल का रंग बदल दे। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री होगा। अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय हॉकी की कुछ दिनों पहले तक बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी क्योंकि शुरुआती मैच में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पिक किया है। इससे पहले स्पेन को हराया और आज जापान को 5-3 से हराया है और 5-3 से हरा के अपने पूल में वो दूसरे पोजीशन पे हैं, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। अब उनका जो अगला सफ़र है वो और भी ज़्यादा कठिन भरा है। टीम पूरा ग्रुप होके खेल रही है और हर एक मैच में अलग अलग लोग उभर के आ रहे हैं। पिछले मैच में सागर प्रसाद और विवेक कुमार
बाहर निकल के आए थे और बड़ा बेहतरीन खेल दिखाया था। इस मैच में गुरजंत सिंह ने 2 गोल किया है और बेहतरीन गोल किया है उन्होंने। तो हॉकी से उम्मीद है, अब देखते हैं क्वार्टर फाइनल से आगे कैसे वो बढ़ते हैं, कितना मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है उनसे। महिलाओं की हॉकी की बात करें, महिलाओं की हॉकी ने भी आज कमाल का खेल दिखाया, आयरलैंड को हराया है 1-0 से। अभी उनको एक जो दूसरा मुकाबला है, लास्ट मुकाबला अपने ग्रुप का, मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका से इनको खेलना है और उसमें बड़े मार्जिन से अगर वो जीतते हैं तो उनका आगे का सफ़र जारी रहेगा, अदरवाइज मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उनका आगे बढ़ने का। जो आज सबसे बड़ा सेटबैक है वो तीरंदाजी का है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी हार कर बाहर हो गई। वर्ल्ड नंबर 1 है रैंकिंग में अभी फिलहाल, लेकिन साउथ कोरिया के खिलाड़ी से उन्होंने उनका मुकाबला था एन सेना से और वो 6-0 से उनको हरा दिया है उन्होंने। अब कहने को तो ये, अब जब आप स्कोर देखेंगे तो ये 6-0 है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भारतीय तीरंदाजों के लिए ये एक बैड लक इसको कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो सामना हो रहा है ना वो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों से हो रहा है। और दक्षिण कोरिया आप जानते हैं कि तीरंदाजी में वर्ल्ड की सबसे टॉप टीम है। वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े ही प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, 1 इंच जगह नहीं देते हैं वो। और यही हुआ भारत के सभी तीरंदाज के साथ। उनको प्री क्वार्टर फाइनल में या क्वार्टर फाइनल में या सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में उनको अनलकली साउथ कोरिया के खिलाड़ी से ही भिड़ना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको हार कर बाहर होना पड़ा। वैसे जब आप मार्जिन ऑफ एरर की बात करते हैं तो ये तीरंदाजी में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होती है। दीपिका कुमारी एक बार सिर्फ एन सेना के खिलाफ चुकी हैं, जिसमें कि वो स्कोर नहीं कर पाई, उनका जो तीर था वो बाहर चला गया और उसी की बदौलत पूरा का पूरा मैच पे फर्क पड़ा है। प्रेशर सिचुएशन था। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि दीपिका कुमारी बाउंस बैक करेंगी, अभी बहुत उनसे खेल बाकी है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। उसके बाद डिसअपॉइंटिंग ही है, बात करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट देना है तो बात तो करेंगे ही। मनु वाकर और राही सरनोबत हार कर बाहर हो गई 25 मीटर एयर पिस्टल में। सेटबैक है। शूटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों की, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मैं जानता हूं मनु वाकर को, मैंने कई बार इनसे बात की है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलती हैं, लेकिन पता नहीं टोक्यो में क्या हो गया है इनके साथ कि ये अपना जो इनका बेस्ट है वो भी नहीं दे पा रही हैं। जो भी हो, रिजल्ट होता है और उसी को अंतिम माना जाता है। आप दिन विशेष पे कैसा परफॉर्म करते हैं यही खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण होता है, बाकी रिकॉर्ड्स तो पीछे की बात है। राही सरनोबत भी हार गई हैं। एथलेटिक में द्युति चंद डिसअपॉइंटिंग, हार कर बाहर हो गई है। उसके बाद कुछ रहता नहीं है। 100 मीटर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिट्स राउंड में 11.54 सेकेंड का उन्होंने टाइम निकाला, जो कि स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। क्या कर सकते हैं, हार कर बाहर हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था कि एथलेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है हमारा, भले ही हम कितने भी एशियन रिकॉर्ड कर लें या नेशनल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाएं, लेकिन वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को मैच करना अभी भी बहुत दूर की बात है। पता नहीं एथलेटिक्स में ये बेइज्जती कब जाके समाप्त होगी, मुझे नहीं लगता। नीरज चोपड़ा से लोगों को होप है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो नीरज चोपड़ा के साथ खेल रहे हैं उनका बेस्ट है 97 मीटर से ऊपर जेवलिन थ्रो में, और नीरज चोपड़ा का बेस्ट है 88 मीटर। ये जो 9-10 मीटर का फर्क है ना, आप समझ सकते हैं कितना है। 9-10 मीटर बहुत होता है। एनीवे, देखते हैं क्या होता है।
अभी बहुत उम्मीद है। रेसलिंग का मैचेस होने बाकी हैं, रेसलिंग में उम्मीद है। देखते हैं रेसलिंग रेसलर्स क्या गुल खिलाते हैं। उनका स्टार्ट होने वाला है मैच। उसके बाद बॉक्सिंग में देखते हैं लवलीना कहाँ तक आगे बढ़ती हैं, पूजा रानी कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, सतीश कुमार कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आज एक और बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि मुझे बोलना चाहिए, आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हार कर बाहर हो गए हैं। अभी अभी ये रिजल्ट आ रहा है, नोवाक हार कर बाहर हो गए हैं। इससे पहले महिलाओं के वर्ग में नाओमी ओसाका हारकर बाहर हो गई थी, एशले बार्टी हारकर बाहर हो गई थी। तो टॉप सीड का हारना जारी है टेनिस में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही अपडेट, आगे फिर भी अपडेट लेके आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है, तो प्लीज़ 1-2 लोगों से और भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि ये YouTube चैनल लोगों तक और ज़्यादा पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।